So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. So, आज का जो हमारा टॉपिक हम कवर करने वाला है वो है प्राणायाम एंड योग निद्रा। तो इससे पहले वाले जैसे कि आप टॉपिक में जानते हैं हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है और दूसरे बेसिक्स ऑफ योगा का आज ये जो लास्ट पार्ट है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उनको देखें और जिससे कि आपका पिछला भी रिवीजन होगा और जो देख चुके हैं वो आज के वीडियो में बने रहें। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राणायाम एंड योग निद्रा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राणायाम में 8 तरह के प्राणायाम हैं। इसके अंदर 8 तरह के 8 टाइप्स के प्राणायाम हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है भ्रमरी, शीतली एंड शीतकारी। तो हम आज इन तीनों को प्राणायाम में कवर करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि प्राणायाम होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है और क्या रोल प्ले करता है ये योगा में। तो सबसे पहले बता दूं, प्राणायाम एक मान लो कि इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह है योगा में, जो कि हेल्प करता है क्या, जो हमारे ब्रीदिंग, जो जिसको प्राण भी बोलते हैं हिंदी में, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में। ठीक है, जो हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है और एक तरीके से ये बोल लो वाइटल एनर्जी को रेगुलेट करता है। किसके कंट्रोल? थ्रू कंट्रोल ब्रीदिंग। तो प्राणायाम क्या है? एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि रेगुलेट करता है जितने भी वाइटल एनर्जी हैं, कैसे? थ्रू कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। कंट्रोल ब्रीदिंग से सारे वाइटल एनर्जी को रेगुलेट करता है। इसका मेन एम ये है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी में उसको और उसके मेंटल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो एक तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को एनहेंस करता है और मेंटल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब जितने भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेशन, तो ये सारे क्या हैं, इनका जो हार्ट का जो बीट है और रेस्पिरेशन का रिदम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है, एक तरीके से इनवॉलेंट्री एक्शन से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनको ये क्या करता है, एनहेंस करता है और साथ ही साथ मेंटल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर 3 ऐसे स्टेज आते हैं, प्राणायाम के अंदर 3 ऐसे स्टेज आते हैं। मतलब हमारा हम जब ब्रीथ करते हैं क्या होता है, एक तो हमारा इनहेल होता है, एक हमारा एक्सहेल होता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग, है ना। तो ये 3 चीज़ हमारे प्राणायाम में है, ये 3 स्टेजेस हैं। तो इनको बोलते क्या हैं योग के लैंग्वेज में? इनहेल को बोलते हैं पूरक, और रिटेंशन मतलब जो ब्रीदिंग को क्या बोलेंगे हम, कुंभक, और जो हमारा एक्सहेलेशन है उसको बोलेंगे हम रेचका। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 हम इसको बोलते हैं क्या। पूरक मतलब इनहेलेशन, ब्रीथ रिटेंशन को बोलेंगे कुंभक और एक्सहेलेशन को बोलेंगे रेचक। इनका रेगुलर अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो इम्प्रूव होगा और हमारा जो माइंड है उतना ही काम रहेगा और हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनका बैलेंस बना रहेगा, होम्योस्टेसिस बना रहेगा। तो आई होप प्राणायाम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या है प्राणायाम और कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं। अब चलते हैं हम प्राणायाम, टाइप्स ऑफ प्राणायाम इन हठ योगा। हठ योगा मतलब योग में बहुत टाइप के योग हैं। हठ योगा है, कुंडलिनी योगा है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टाइप के योगा हैं। तो हम आज हमारे जो सिलेबस में है हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हठ योगा। ठीक है, लेकिन योगा क्या है, मैंने क्या बोला, बहुत टाइप्स के हैं, कुंडलिनी योगा, व्यास योगा, हठ योगा, इस तरीके से। तो हम आज क्या देखेंगे, हठ योगा के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से वो 8 टाइप्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले है हमारा सूर्य भेदना। इसमें क्या होता है, ये हमारे एनर्जी को और एक्टिवेट करता है और बॉडी को जो क्या करता है, वार्म करता है। सेकंड है उज्जाई क्या करता है, जो एक अच्छा एक सॉफ्ट ओशियनिक साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें, और इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस रहता है वो अच्छा एनहेंस हो जाता है और बॉडी रिलैक्स फील करते हैं हम। देन है शीतकारी, कूलिंग, क्या है, कूलिंग ब्रीथ, एक ब्रीथ को हमारे कूल करने का एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट रिड्यूस होती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी का स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है। देन है शीतली में क्या है,
ये सेम टू देखा जाए तो एक तरीके से सेम टू सेम शीतकारी की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको करने का टेक्निक अलग है। ठीक है, शीतकारी और शीतली में यही है, दोनों के ऑलमोस्ट इफेक्ट सेम है, लेकिन करने के तरीके अलग हैं और कुछ बेनिफिट्स दोनों में अलग हैं। ठीक है, लेकिन इसको करने के बाद एक कॉमन चीज़ में यह है कि कूलिंग इफेक्ट देता है ये। देन है हमारा भ्रमरी। भ्रमरी क्या है? भ्रमरी भ्रमरी उससे वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। हमें बी की तरह एक साउंड निकालना है। हम अपने ब्रीथ करते हुए हमें बी की तरह एक साउंड निकालना है, यानी मक्खी की तरह एक साउंड निकालना है हमें, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सूथ करता है, यानी कि आराम देता है, रिलैक्स करता है। देन है भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या है? ये टोटली ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है और ये बॉडी में जितने भी हमारे सिस्टम से उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। देन है मूर्छा। मूर्छा क्या है? एक ट्रेंस लाइक स्टेट में जाता है, जिसमें कि ट्रेंस लाइक स्टेट को इंड्यूस करता है और डीप रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। मतलब जो हम रिलैक्सेशन ऊपर जितने भी हमने प्राणायाम में जो देखा, लेकिन इसमें क्या है, और ज़्यादा रिलैक्सेशन हमें फील होता है मूर्छा में। देन प्लाविनी। प्लाविन में क्या, ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हम एयर को किस तरीके से स्वेलो करके हम अपने बायंसी को कंट्रोल करते हैं। बायंसी क्या है, हम आगे जब हम बायोमैकेनिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 8 टाइप से प्राणायाम के अकॉर्डिंग टू हठ योगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा हमारे सिलेबस में क्या है, एक तो है शीतकारी, शीतली और भ्रमरी, ये 3 जो है हमारे सिलेबस में है। इन तीनों को हम आज डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, इसी में। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं भ्रमरी। अब भ्रमरी क्या है? भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी क्या है? ये मैंने आपको जैसे कहता है कि एक बी की तरह साउंड निकालना होता है, एक मक्खी की तरह इसमें साउंड निकालना है हमें अपना ब्रीथ का यूज़ करके। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं एक साउंड हमें प्रोड्यूस करना है, बजिंग साउंड प्रोड्यूस करना है हमें जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसको करने की टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो आप एक ऐसे पोजीशन में, पद्मासन में या फिर कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाएं और अपने जो फिंगर से 2 फिंगर से अपने आँखों को बंद करें और जो आपके थंब है उससे आप कान को बंद करें और उसके बाद क्या करें, आप फिर इनहेल करें। ठीक है, और जब हम इनहेल करने के बाद लिप्स, इसमें 3 चीज़ बंद रहेगा, आइज, ईयर्स एंड लिप्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बजिंग साउंड करते हुए इनहेल कर रहे हैं, और जब इनहेल पूरा कंप्लीटली हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ब्रीथ को थोड़ा सा होल्ड करके उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सेल करना है। लेकिन एक्सेल करना है यही सेम साउंड करके। ठीक है, यही सेम साउंड करके क्या करना है, आपको एक्सेल करना है। ठीक है, और इसमें जो इस बुक में बताया गया है, इसमें सिर्फ एक्सेलेशन की बात की गई है, यानी कि आपको आंखें बंद करके, ईयर बंद करके, लिप्स बंद करके आपको सिर्फ ब्रीथ के जो एक्सेल करते हुए आपको ब्रीदिंग का जो बी की तरह साउंड निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा भ्रमरी प्राणायाम है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि माइंड को एक डिलाइटनेस फील करवाता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको लेबर टाइम के लिए प्रिपेयर करवाता है, जब वो डिलीवरी होने वाला होता है उनका। और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, ब्रेन में इसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। ईयर्स को, आइज़ को और नोज़ को एंड थ्रोट को ये अच्छे से क्लियर करता है। तो ये भ्रमरी प्राणायाम है। ठीक है, बी एक्सेल करते हुए बी की तरह साउंड निकालना है इसमें। देन हमारा नेक्स्ट शीतली। शीतली क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है, शीतली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कूलिंग। ठीक है, इसमें ये भी एक ब्रीदिंग, जितने प्राणायाम है वो सारे ब्रीदिंग टेक्निक है, ये भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे हमारा जो बॉडी और माइंड दोनों को ठंडक महसूस होता है, कूलनेस एक फील होता है। इस प्राणायाम में क्या है, एयर इज स्लोली इनहेल्ड, मतलब एयर को हम क्या करेंगे, स्लोली इनहेल करेंगे माउथ से। ठीक है, माउथ से, वो भी कैसे, इसका टेक्निक बता रहा हूँ। माउथ से हम इसको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक वही पद्मासन के पोजीशन में या फिर कोई एक अच्छे ज्ञान मुद्रा के पोजीशन में हम बैठेंगे। आइज़ को हम जेंटली क्लोज कर लेंगे इसमें, और हम अपने माउथ को खुला रखेंगे इसमें, और जो हमारा टंग रहेगा उसको सिलेंड्रिकली फोल्ड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली सिलेंड्रिकली फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इनहेल करेंगे। जब पूरी तरीके से इसमें इनहेल कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे,
एक्सेल जब कर रहे होंगे, ठीक है, एक्सेल जब कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें थोड़ी देर ब्रीथ को क्या करना है, होल्ड रखना है, चिन लॉक। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएं, कल के वीडियो में मैंने आपको इसमें बताया था चिन लॉक, हमने कल पढ़ा था बंधास, हमने बंधास पढ़ा था। अब आप ये कमेंट करके बताएं कि ये चिन लॉक कौन सा बंधा में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप जब एक्सेल कर लेंगे तो ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और आपका जो चिन को लॉक करके रखेंगे, और जो आपके रेक्टम मसल्स हैं उसको आप क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। देन जब आप इसको रिलीज़ करेंगे, यानी कि जब आप एक्सेल करेंगे, आपको माउथ से नहीं करना है, ओपन माउथ से, आपको दोनों नोस्ट्रिल से, आपको नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। ये इसके टेक्निक है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि कोई भी अगर आपको डिजीज़ फील होता है, जैसे कि थ्रोट में या स्प्लीन में, उससे उस टाइम पे ये बेनिफिशियल है। इंडाइजेशन को क्योर करता है। और जो आप अगर कभी ऐसे टाइम में रहे हैं कि जहाँ पे आपको अपने थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करना पड़े, तो उस टाइम पे ये इसको परफॉर्म करोगे तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा और ब्लड को प्योर भी करेगा ये चीज़। और अगर आपका हीट, बॉडी में हीट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, बॉडी इम्बैलेंस होता है, कोई भी चीज़, या बॉडी जब होमियोस्टेसिस में नहीं है, उस टाइम पे ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं शीतकारी। शीतकारी, जैसे कि मैंने बताया था, शीतली और शीतकारी में दोनों में कूलिंग इफेक्ट होता है, लेकिन करने का जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो करने का जो टेक्निक है दोनों का अलग है। तो शीतकारी क्या है, ये भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स हिसिंग लीडिंग टू ए कूलिंग इफेक्ट। आपको इसमें इसके टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने स्पाइन को, हेड को, नेक को इरेक्ट करने, यानी कि सीधा करके आपको बॉडी में, आपको आपका बॉडी का पूरा अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए, आपको उसमें बैठना है। कोई भी ज्ञान मुद्रा के पोजीशन में बैठना है, आपको ज्ञान मुद्रा के पोजीशन में बैठना है। और आपका लिप्स जो रहेगा वो ओपन रहेगा, लेकिन जो आपके दांत रहेंगे, जो आपके दोनों टीथ रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों टीथ आपके बंद रहेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। ऐसा इनहेल करना है कि टंग के ऊपर से आपका सारा इनहेलेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या, एक और जब इनहेल करेंगे, एक हिसिंग साउंड आना चाहिए आपको, आपके इनहेलेशन से एक हिसिंग साउंड आना चाहिए। फिर जब आपका लंग्स कंप्लीटली फिल हो जाएगा, आप अपने माउथ को बंद करें, दोनों लिप्स को बंद करें, और एक्सेल जो करेंगे आप नोस्ट्रिल से करेंगे, ठीक है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन करने का तरीका अलग है। शीतली में हम टंग को सिलेंड्रिकली फोल्ड करते थे माउथ के बाहर लेके, इसमें क्या करते हैं, दोनों लिप्स को बिना जोड़े टीथ को जोड़ते हैं और इनहेल करते हैं, और एक्सेल नोस्ट्रिल से करते हैं। तो समझ में आया दोनों के टेक्निक में क्या डिफरेंस है। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब भी आप कभी, अगर आपको थर्स्टनेस फील होता है, आप इसको, यानी कि प्यास लगता है, तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हमारे बॉडी सिस्टम को क्या करेगा, ठंडा रखता है। और ये क्या है, गुल्मा को डिस्ट्रॉय करता है। गुल्मा मतलब क्रोनिक डिस्पेजिया, मतलब क्या है, जो भी आपके इंडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, गैसियस से रिलेटेड, जो कि कभी कभी देखते हैं आप, गैस के चक्कर में, गैस से क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं, आपका पेट फुला फुला सा नज़र आता है। तो उस कंडीशन में, गैस के कंडीशन में ये उसको ख़त्म करेगा अगर आप इसको ये परफॉर्म करते हैं। फीवर को ख़त्म करेगा, इंडाइजेशन को ख़त्म करेगा, बाइलियस डिसऑर्डर्स को ख़त्म करेगा। बाइलियस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमारे जो गॉल ब्लैडर से जो भी बाइल जूस जो प्रोड्यूस होते हैं, अगर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से स्टोन हो सकते हैं, गॉल स्टोन हो सकते हैं आपको गॉल ब्लैडर में, उसको ये ख़त्म करेगा। और फिर है हमारा फ्लैग मतलब आप समझ सकते हैं, फ्लैग में म्यूकस, पर ये म्यूकस नहीं होता, ये म्यूकस से क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और जब ये तब दिक्कत देता है जब आपको कोल्ड या कफ हो जाता है, उस टाइम पे ये दिक्कत देता है। और जब ये क्लियर हो जाता है तो आपको ब्रीदिंग करने में उतनी ही आसानी होती है। और ये क्या है, गम्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा है ये। और जब कभी आप जंगल में फंस जाएं और आपको प्यास लगे तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपकी प्यास दूर हो सकती है। लेकिन जो कोल्ड या कफ से या टॉन्सिल से जो सफ़र कर रहा होगा, उसको ये नहीं करना है, ठीक है, उसको ये नहीं करना है। तो आई होप शीतली आपका क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, योग निद्रा।
जहाँ तक मैं समझाता हूँ, अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से कमेंट में एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और अगर जिसको जो भी डाउट है आप पर्सनली कमेंट उसमें करें, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं क्लियर करूँगा उस चीज़ को। और कुछ लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर थैंक यू, ये कंटेंट हम आपने हमें फ्री, आप हमें इतनी मेहनत कर ले, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको हम आप हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं, बाकी सब पेड बैचेस हैं। देखो मेरा है ये, मेरा सिंपल सा है, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू पेड बैचेस की होती है, लेकिन जितना भी जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं फ्री में आपके लिए लाऊंगा। फ्री में क्या है, मतलब कि मेरे मेरे पास जितना है चाहिए, मेरे पास वो उतना है, ठीक है। जो नहीं दे पा रहा है फ्री में, मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अलग अलग वो हो सकता है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ मिल रहा है और मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ के मुझे जितना मिला है, मैं चाहता हूँ कि मैंने कंडीशंस देखे फ़िज़िकल एजुकेशन के, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी एजुकेशन में जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं वो एजुकेशन सारा फ्री में ही दूँ, ठीक है। तो जब तक मैं हूँ, जब तक मैं कंटेंट ला रहा हूँ, आपका फ्री में ही कंटेंट आएगा सारा कुछ। भले ही यूजीसी नेट का, इसके बाद मैं यूजीसी नेट के कंटेंट्स भी दूंगा, और पीजी वालों के लिए भी कंटेंट्स दूंगा, सारा कुछ मेरा फ्री में रहेगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंट रहें, क्योंकि लाने में कभी कभी और भी काम्स होते हैं, वो तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद मेरा टारगेट ये रहेगा कि एमसीक्यूज़ के सेशन चलाऊँ सीयूटी यूजी के लिए, जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगा। तो आपको कोई कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम से पहले आपके सारे ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आप ध्यान से 1 बाय 1 सबको देखें और पढ़ें, इतना कर लेंगे आपका एग्ज़ाम निकलना श्योर है। ओके, तो चलो चलते हैं योग निद्रा पे। तो संस्कृत, ये एक संस्कृत वर्ड है योग, मतलब आपका पता ही है, योग मतलब यूनियन, जुड़ना, युज से भी डिराइव्ड है ये, यानी कि परफेक्ट अवेयरनेस। और निद्रा का मतलब है स्लीप, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, निद्रा का मतलब स्लीप। पर इसमें क्या हो, एक कॉन्शियस स्लीप होनी चाहिए आपको, जब आप इसमें जो सोएंगे एक कॉन्शियसनेस में आप होना चाहिए, कॉन्शियसनेस फंक्शनिंग एट अ डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस। आप मतलब सोते सोते आपको पूरा नहीं सोना है, आपको एक कॉन्शियस रहना है। इसमें मैं आपको मेनली बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, आपको शवासन में, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्प्स पोज भी बोलते हैं, कॉर्प्स पोज भी बोलते हैं शवासन को, आपको उसमें शवासन में लेटना है। और इसमें यह है कि एक स्पीकर होगा, या स्पीकर नहीं भी है तो आपको क्या करना है, शवासन में लेट के आपके बॉडी के हर एक पार्ट को आपको ऑब्जॉर्व करना है, आंखें बंद करके। सब जैसे कि मान लो सब आपने सबसे पहले क्या, राइट लेग से स्टार्ट किया, सबसे पहले आप राइट काफ को देखेंगे, या राइट फिंगर्स को देख, राइट लेग की फिंगर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद आप थाई पे आएंगे, फिर उसके बाद राइट शोल्डर पे आएंगे, राइट फोरआर्म पे आएंगे, राइट बाइसेप्स में आएंगे, फिर राइट ईयर्स पे आएंगे। तो इस तरीके से हर एक पार्ट को आपको क्या करना है, ऑब्जॉर्व करते जाना है। साथ ही साथ फिर आप थोड़ी देर बाद नेवल पे आएंगे, चेस्ट पे आएंगे। तो हर पार्ट को आप धीरे धीरे क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करते जाना है और रिलैक्स करते जाना है उसको। यही योग निद्रा में सब कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, तो आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा उठेंगे, ठीक है, बैठेंगे, और सब कुछ ऐसा नहीं कि आपका हो गया और तुरंत उठ जाए। इसमें क्या हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसको परफॉर्म करते करते बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रियल निद्रासन में चले जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे परफॉर्म, ये होने के बाद धीरे धीरे आपको उठ के बैठना है। अब इसके अंदर क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले योग निद्रा क्या है, हमेशा एम्प्टी स्टमक में करना चाहिए। ये बेस्ट माना जाता है कि एम्प्टी स्टमक में होना चाहिए। और ये जो आसन है, ये एक आपके पास कंफर्टेबली एक फ्री स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे आप इसको परफॉर्म कर सकें, जहाँ पे कोई आपको, एक तरीके से ये बोल लो कि आपको जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। फिर उसके बाद क्या है, सम पीपल में फील लिटिल कोल्ड आफ्टर योग निद्रा। कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा कोल्ड फील करते हैं ऐसे योग निद्रा के बाद। तो आइडियल ये माना जाता है कि आप अपने साथ एक ब्लैंकेट रखें, ठीक है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि आपको कोई भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं, मशीनरी के आसपास हैं, तो आपको ये परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। या कोई अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है तो उसको भी ये नहीं कराना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक डीप रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है ये, एंड पेन और डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, अगर कोई पेन और या जिसकी ड्रग्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, उसको ये कम करता है।
एडिक्शंस लेवल को कम करता है। अगर आपको किसी चीज़ में एडिक्शंस हो जाता है तो उससे आपका ध्यान हटा के उसको कम करेगा, और रिलीफ फ्री कराएगा जो भी इंसोम्निया से पीड़ित है। इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया क्या है? जिसको रातों में नींद नहीं आती है, ठीक है, या नींद नहीं आती है, तो उससे भी ये एक अच्छा बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको प्रोवाइड करेगा, और वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव हो सकती है। देन लास्ट में क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रूव्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड मेमोरी। ठीक है, आप जब रिलैक्स होंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको कितनी चीज़ें याद रखनी, इसको भी इम्प्रूव करते हैं। यानी कि बेसिकली आपको परफॉर्म करना चाहिए, आपकी पढ़ाई में भी ये हेल्प करेगा, आपको चीज़ों को याद रखने में भी ये मदद करेगा। तो जैसे कि आपको पता है हर टॉपिक के बाद थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक से टॉपिक हैं, और जो भी इस पीडीएफ में जितने भी चीज़ों पे मैंने खास करके दबाव डाला है, मैंने खास करके अंडरलाइन किया, उन सारी चीज़ों को आप याद कर लें, आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये काम आएगा। और सारे जो जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। जिसको भी क्लियर नहीं है वो कमेंट में पूछे, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। इसके बाद हम आपका कवर करेंगे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, आपके जितने भी हैं वो सारे कवर करेंगे। मेरे पास जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं उतना इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और हाँ 1 या 2 दिन में मैं आपके न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी आपके इसके साथ ही साथ कवर कर लूँगा। तो तब तक के लिए आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से करें। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें बेनिफिट हो, और जो भी चैप्टर्स, जो छोटे मोटे चैप्टर हैं जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले, अगर वो चैप्टर नहीं करवा पाया बाद में तो हम क्या करेंगे, एक MCQ सेशन उन सब चैप्टर्स में लाएंगे लास्ट में, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।